हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो टॉपिक था अपना यूज ऑफ मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। तो वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि मोल कंसेप्ट का सॉल्यूशन के अंदर क्या यूज होता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था कंसंट्रेशन क्या होती है। फिर हमने कंसंट्रेशन की डिफरेंट टर्म्स को स्टडी किया था कि कंसंट्रेशन को हम किन टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद हमने स्टडी किया था दो इक्वेशन को, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी इक्वेशन क्या होती है, नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होती है। क्लियर है। इन सब चीज़ों को हम स्टडी कर चुके हैं। अभी जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। यानी किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। पहले इसको स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, उसके बाद स्टडी करेंगे इन दोनों फॉर्मूले के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको स्टडी करेंगे। क्लियर है। और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का, और मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला को स्टडी करते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का। किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको स्टडी करो, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। क्लियर है। अब हमें पता है कि अपने पास कोई कंपाउंड है और हर एक कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। अब मान लें मेरे पास कंपाउंड है बेंजीन C6H6। क्लियर है। और किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला जो ट्रू फॉर्मूला होगा, यानी कि वो फॉर्मूला जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है, वही फॉर्मूला क्या कहलाएगा, उस कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला कहलाएगा। क्लियर है। यानी कि जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो किसी भी कंपाउंड का ट्रू फॉर्मूला होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है। वही फॉर्मूला, वही केमिकल फॉर्मूला क्या कहलाता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है उस कंपाउंड का। क्लियर। अब इस चीज को समझना। अब हमें पता है कि अपने पास एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन। क्लियर। मैंने बेंजीन का एक मॉलिक्यूल लिया जो क्या है, जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H6। क्लियर है। ये बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला है। क्लियर है। और यही फॉर्मूला क्या है, ट्रू फॉर्मूला। अब ये ट्रू फॉर्मूला कैसे है इसको समझना। अब यहां पर इस कंपाउंड के अंदर अपने पास दो एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट्स। और इन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है, यहां पर कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है, 6। हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 6। यानी कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, बेंजीन के एक मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर है। इसीलिए यही जो फॉर्मूला है ये क्या कहलाएगा, ट्रू फॉर्मूला। और इसी ट्रू फॉर्मूले को हम क्या बोल देते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला बोल देते हैं। क्लियर है। तो ये चीज क्लियर होगी। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला जो ट्रू फॉर्मूला होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला बोलते हैं। और ट्रू फॉर्मूला का मतलब क्या है, यानी कि वो केमिकल फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करता है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उन एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट है, एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, वही केमिकल फॉर्मूला क्या कहलाता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला कहलाता है। क्लियर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मॉलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड is the chemical formula which represent its true formula, of its molecule. And it represent actual number of atoms actual number of atoms of various element
present in one molecule of compound. Clear? For example, जो बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6। क्लियर है? तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखी, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला, यानी कि वो केमिकल फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करता है ट्रू फॉर्मूले को, यानी किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो ट्रू फॉर्मूला होता है वही क्या कहलाता है अपने पास, मोलिकुलर फॉर्मूला। और ये ट्रू फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, यानी कि अपने पास कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स, तो वहां पर उन एलिमेंट से कितने एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर है? उसको भी रिप्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, ट्रू फॉर्मूला। क्लियर है? वही फॉर्मूला क्या कहलाता है, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। क्लियर है? जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया, बेंजीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर बेंजीन के एक मोलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन, और इन एलिमेंट्स से कितने एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन के भी 6 और हाइड्रोजन के भी 6। क्लियर है? यही फॉर्मूला क्या कहलाएगा, बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला। क्लियर है? अब बात आती है इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का, उसको स्टडी करते हैं। अब इंपेरिकल फॉर्मूले को स्टडी करते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का। अब इंपेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का वो केमिकल फॉर्मूला होता है जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो। और किसके बीच में सिंपलेस्ट रेशियो को, एलिमेंट्स। हमें पता है कंपाउंड के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स, तो वहां पर उन एलिमेंट्स के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा उसको जो रिप्रेजेंट करेगा, जो केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा, वही क्या कहलाएगा अपने पास, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। पहले इसको एग्जांपल से समझना, फिर इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा आपको। अब मान लें मैंने अभी बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है स्टडी किया, क्या होता है, C6H6। ये तो क्या है, ट्रू फॉर्मूला, ये तो बेंजीन का क्या है, ट्रू फॉर्मूला। अब हमें बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। अब मैंने क्या बताया, इंपेरिकल फॉर्मूला वो केमिकल फॉर्मूला होता है जो रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपलेस्ट रेशियो। किसके बीच में सिंपलेस्ट रेशियो, उन एलिमेंट्स, यानी कि जो वहां पर अपने पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स के बीच में क्या सिंपल रेशियो हो सकता है। जो केमिकल फॉर्मूला इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वही क्या कहलाएगा अपने पास, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। अब यहां पर एलिमेंट्स क्या अपने पास, कार्बन और हाइड्रोजन। तो यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन सकता है वो क्या बन सकता है, मैं अगर यहां से 6 को क्या कर लूं, बाहर ले लूं, तो क्या बन जाएगा, CH। क्लियर है? और ये क्या है, एक सिंपलेस्ट रेशियो है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इसका मतलब क्या है, कार्बन का भी एक एटम है और हाइड्रोजन का भी एक एटम है, यानी कि 1:1। इसका मतलब क्या है, अगर कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो क्या होगा, 1:1, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो, यानी कि यही जो रेशियो है वो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो है, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। क्लियर है? तो यही जो अपने पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा किसी भी कंपाउंड का। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब एक एग्जांपल और समझ लो इसको। अब जैसे अपने पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, H2O2 होता है। क्लियर है? अब ये ट्रू फॉर्मूला है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ट्रू फॉर्मूला है। क्लियर है? यानी कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या लिखना है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है। और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, किसके बीच में, सिंपलेस्ट रेशियो, वहां पर जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके बीच में क्या सिंपल रेशियो हो सकता है। तो यहां पर क्या सिंपल रेशियो हो जाएगा, 2 को अगर मैं बाहर ले लूं तो H और O, यानी कि H का भी 1 और ऑक्सीजन का भी एक एटम, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो आएगा, 1:1। इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक सिंपलेस्ट
फॉर्मूला है, एक सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर उन एलिमेंट्स के बीच में, तो यही जो अपने पास केमिकल फॉर्मूला क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन देखना क्या हो जाएगी अपने पास। एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड is the chemical formula which represent the simplest whole number ratio of atoms of various element present in one molecule of compound। यानी कि अपने पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस मॉलिक्यूल के अंदर उन एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में क्या सिंपल रेशियो है, जो केमिकल फॉर्मूला इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वही क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया था, हमने बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया था, क्या था, C6H6। ये क्या है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यानी कि ट्रू फॉर्मूला। क्लियर है? जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट है। बट यहां पर इन एलिमेंट्स के बीच में क्या सिंपल रेशियो हो सकता है, जो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा वही क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। तो मैंने वहां पर बताया था आपको कि यहां पर मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, 6 को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH। क्लियर है? तो यहां पर जो अपने पास CH है, यानी कार्बन का भी एक एटम, हाइड्रोजन का भी एक एटम। क्लियर है? तो ये इस कंपाउंड का यानी कि बेंजीन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा। क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो यही क्या कहलाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, किसका, बेंजीन का। तो ये क्या हो गया अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कंपाउंड का, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस चीज को स्टडी करते हैं। अब देखना, जो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी कि किसी भी कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है उसको अगर मैं इंटीजर n इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब बात आती है यहां पर, जो n है वो क्या हो सकता है, 1 2 3 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब यहां पर ये n की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को देखते हैं। अब यहां पर n को कैसे कैलकुलेट करेंगे, n किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? यानी कि अपने पास किसी भी कंपाउंड का ट्रू फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका जो मास होगा वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और किसी भी कंपाउंड का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, उसका जो मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर मास को हम मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला से डिवाइड करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? और इस वैल्यू को अगर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशन होता है,
और n इंटीजर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर भी क्या लिखा है, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा है, बट इस केस में मैंने क्या लिखा है, मास लिखा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है किससे, मास ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर किसका यूज कर रहा हूँ मैं, मास का यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पर जस्ट मैंने क्या यूज किया, फॉर्मूला यूज किया। क्लियर, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्लियर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले से हमें वहां पर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनकी कंपोजिशन को, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखना, मान लिया मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है MgSO4, यानी कि मेरे पास कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि जो ट्रू फॉर्मूला है वो क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्लियर है, मैग्नीशियम का एक एटम प्रेजेंट है, सल्फर का एक एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है, 4 एटम प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मैग्नीशियम का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सल्फर का परसेंटेज कैलकुलेट करना है और ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मीन्स यहाँ पर कितना परसेंट मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कितना परसेंट सल्फर प्रेजेंट है और कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस चीज को कैलकुलेट करना है। वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखना है यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है परसेंट ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि इस कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, उस चीज को कैलकुलेट करना है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करूंगा मैं, मास ऑफ मैग्नीशियम अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अब यहां पर हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, है कितने अपने पास 4, तो 4 × 16। क्लियर है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 120। क्लियर है, यानी कि इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा 120। क्लियर, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम इसके अंदर कितना परसेंटेज प्रेजेंट है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया 24, टोटल मास कितना हो गया, यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 120 × 100। क्लियर है, इसको सोल्व करो, कितना परसेंटेज आएगा 20%। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम का कितना परसेंटेज है 20%। क्लियर, इसी प्रकार सल्फर का कैलकुलेट करो, परसेंटेज ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर का मास कितना है 32, टोटल मास कितना है 120 × 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी अप्रोक्स 26.67%। क्लियर है, इसी प्रकार ऑक्सीजन का कैलकुलेट करो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना अपने पास 4 × 16 120 × 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्स आएगी 53.3%। तो यहाँ पर 20% मैग्नीशियम का है, 26.67% सल्फर का है और 53.3% ऑक्सीजन का है। क्लियर है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर यानी कि वहाँ पर कितना परसेंट जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आपके पास इस टाइप से कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अपने पास कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, कि किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है।